देखिए, देश में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक्स बैन हो चुका है और कई जगहों पर इसे यूज करने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स क्या होता है और इसे यूज करने से हमें फ्यूचर में क्या क्या नुकसान हो सकता है, और क्या प्लास्टिक बैन होना ही वर्ल्ड में बढ़ रही पोल्यूशन को कम करने का एक सही सोल्यूशन है। और क्या आपको पता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स हमारे डेली लाइफ को किस तरह से अफेक्ट करता है, और ऐसा क्यों माना जाता है कि 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक के कचरे देखने को मिलेंगे। और जब सिंगल यूज प्लास्टिक्स बैन हो चुका है तो उसके जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, और पूरे वर्ल्ड में आज कहां कहां प्लास्टिक्स बैन हो चुका है और कहां कहां होने वाली है। तो आज इस वीडियो में विस्तार रूप से प्लास्टिक बैन के ऊपर बात करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, आपको पता होगा कि देश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक से बने चीजों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, और फिलहाल गवर्नमेंट ने अभी सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 चीजों पर रोक लगाई है, और अब से इसे बनाने, बेचने, इस्तेमाल करने, स्टोर करने एवं एक्सपोर्ट करने पर उस व्यक्ति को जेल से लेकर आर्थिक दंड या दोनों की कार्रवाई हो सकती है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि प्लास्टिक पर प्रतिबंध इसलिए लगाए गए हैं ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे से होने वाले प्रदूषण को कम किया जाए। इसलिए दुनिया के तमाम देश ना तो केवल इसे लागू कर चुका है, बल्कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक का कोई परिभाषा नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह एक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि जैसे कि प्लास्टिक के गुटकों से लेकर दूध की थैली तक इस्तेमाल होने वाले वह प्लास्टिक जिसे एक बार यूज करके फेंक दिया जाता है, तो इसी को सिंगल यूज प्लास्टिक्स कहा जाता है। और भारत में धीरे धीरे अब इसी सिंगल यूज प्लास्टिक्स पर बैन लग चुका है। यहाँ पर मैं आपको ऐसे 19 सिंगल यूज प्लास्टिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि हमारे देश इंडिया में बैन हो चुकी है। जैसे कि प्लास्टिक स्टिक्स वाले ईयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक्स, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, थर्मोकोल। देखिए, थर्माकोल भी इसी सिंगल यूज प्लास्टिक्स में ही आता है। प्लास्टिक के प्लेट्स जिसमें हम एक टाइम खाना खाकर फेंक देते हैं, प्लास्टिक के कप्स जो कि यूज एंड थ्रो होता है, प्लास्टिक के ऐसा ग्लास जो कि यूज एंड थ्रो होता है, प्लास्टिक के चम्मच जो कि फूड के दुकानों पर अक्सर देखने को मिलता है, फोर्क यानी कि प्लास्टिक के कांटेदार चम्मच, प्लास्टिक के बने केक कटर चाकू, जूस के दुकान पे जो प्लास्टिक के स्ट्रॉ मिलती है वो, प्लास्टिक के ट्रे जो कि बेसिकली मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी या फिर इसके बैटरी बनाने वाली कंपनी में यूज किया जाता है, मिठाई के डब्बे की रैप या फिर पैक करने वाली पन्नी, सिगरेट के पैकेट के ऊपर की पन्नी, प्लास्टिक इन्विटेशन कार्ड, और 100 माइक्रोन से कम के मोटाई वाले प्लास्टिक्स या पीवीसी बैनर एवं प्लास्टिक के स्टिकर्स। ये सारी तमाम सिंगल यूज प्लास्टिक्स पूरी तरह से इंडिया में बैन हो चुकी है। तो फिर बात आती है कि सरकार तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन यह नियम पालन कैसे होगा। देखिए, सरकार के द्वारा प्लास्टिक्स को लेकर सख्त गाइडलाइंस लागू किए गए हैं, और सरकारी अधिकारियों के मुताबिक सभी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जुलाई के पहले हफ्ते तक इन सभी 19 प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक्स पर पूरी तरह से रोक लग जाना चाहिए। और गवर्नमेंट के द्वारा दी गई इस टाइम पीरियड तक अगर सिंगल यूज प्लास्टिक पर कंट्रोल नहीं हो पाता है तो इसके लिए सरकार उन सभी संस्थानों को हमेशा के लिए बंद कर देगा जो कि इसका उल्लंघन करने वाले हैं। लेकिन फिर यहाँ पर एक बात आती है कि अगर सिंगल यूज प्लास्टिक्स आम जनता के द्वारा यूज किया जाता है तो उस पार्टिकुलर व्यक्ति के प्रति सरकार की रिएक्शंस क्या होगी। देखिए, गवर्नमेंट का मानना है कि जिन चीजों पर रोक लग चुकी है और उसका इस्तेमाल करते हुए अगर कोई व्यक्ति पाया गया तो उस व्यक्ति के ऊपर जुर्माना और सजा का प्रावधान किया जाएगा। देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि अगर किसी के घर से सिंगल यूज प्लास्टिक्स का कचरा निकलता है तो उस घर से 500 रुपए का जुर्माना लगेगा, और वहीं अगर कोई संस्थान या कंपनी अपना प्लास्टिक का कचरा फैलाता है तो उस कंपनी से 5000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। देखिए, पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी को बताया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 आइटम्स को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत प्रतिबंधित किया गया है। तो अगर कोई भी आदमी इन प्रतिबंधित आइटम्स का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 15 के तहत 7 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक के जुर्माना वसूला जाएगा। देखिए, लेकिन एक सवाल यह भी है कि सरकार को कैसे पता लगेगा कि कौन व्यक्ति सिंगल यूज प्लास्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। तो इन सभी चीजों का निगरानी कौन करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों से जुर्माना वसूलने का काम राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी करेगी, और लोकल बॉडीज यानी कि नगर निगम उन डिस्ट्रीब्यूटर्स, सेलर्स और लोगों से जुर्माना वसूल करेगी जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करेगा। लेकिन हमारे लिए यह भी समझना बहुत जरूरी है कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स में ऐसा क्या है जिसके कारण इसे बंद करने की नौबत आ गई है। देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक सर्वे बताता है कि देश में हर दिन 26,000 टन प्लास्टिक का कचरा निकलता है, जिसमें से कि केवल 60% कचरा को ही इकट्ठा किया जाता है, और इस 60% प्लास्टिक के कचरे से भी केवल 30% प्लास्टिक के कचरे को ही रिसाइकिल किया जाता है, और बाकी के 70% प्लास्टिक का कचरा नदी नालों में मिल जाता है या फिर जहाँ पर होता है वहीं पर एज इट इज पड़ा रहता है। देखिए, केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक
भारत में हर साल लगभग 2.4 लाख टन सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा पैदा होता है और इसी डेटा के अनुसार हर व्यक्ति हर साल लगभग 18 ग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा उत्पन्न करता है। 2017 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि FCCI की रिपोर्ट आई थी और इसी रिपोर्ट में बताया गया था कि एक भारतीय हर साल लगभग 11 किलो प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है। और 2017 में ही आई नेचुरल कम्युनिकेशन की एक रिपोर्ट बताती है कि गंगा नदी के द्वारा बहकर बड़े पैमाने पर प्लास्टिक के कचरा महासागरों तक पहुंच जाता है और इसलिए समुद्रों तक सबसे ज्यादा प्लास्टिक का कचरा फैलाने में गंगा नदी दूसरे नंबर पर है। देखिए, अब हमें यह भी जानना बेहद जरूरी है कि प्लास्टिक हमारे लिए कितना खतरनाक होता है। तो अगर हम बात करें सिंगल यूज प्लास्टिक की, तो ये प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए बेहद ही खतरनाक होता है, क्योंकि ऐसे प्लास्टिक ना तो डिकम्पोज होते हैं और ना ही इसे जलाया जा सकता है। पर्यावरण में लंबे समय तक होने के कारण प्लास्टिक के टुकड़े जहरीली रसायन छोड़ता है, जो कि इंसानों और जानवरों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा बारिश के पानी को जमीन के नीचे जाने से रोकता है, जिसके कारण धीरे धीरे ग्राउंड वाटर की लेवल में कमी आ रही है। आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया भर में हर 1 मिनट में 10 लाख प्लास्टिक के बोतल खरीदी जाती है, जबकि वहीं 5 लाख करोड़ प्लास्टिक का बैग्स का इस्तेमाल हर साल होता है। वैसे प्लास्टिक से बने आधे से ज्यादा प्रोडक्ट सिंगल यूज के लिए ही बने होते हैं और इसी कारण से धरती पर प्लास्टिक का कचरा धीरे धीरे ज्यादा इकट्ठा होते जा रहा है, जो कि एक अनुमान के मुताबिक हर साल 40 करोड़ टन प्लास्टिक का कचरा पैदा होता है। और एक रिसर्च के मुताबिक अब तक समुद्रों में करीब 20 करोड़ टन प्लास्टिक का कचरा जा चुका है। देखिए, 2016 तक हर साल लगभग 1.4 करोड़ टन प्लास्टिक का कचरा समुद्रों में जाता है, लेकिन 2040 तक हर साल लगभग 3.4 करोड़ टन प्लास्टिक का कचरा समुद्र में जाने का अनुमान है। और रिसर्चर्स का मानना है कि जिस तेजी से समुद्र में प्लास्टिक का कचरा फैलता जा रहा है, तो अगर 25 से 30 सालों तक यही रफ्तार रही तो 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक का कचरा देखने को मिलेगा। देखिए, एक रिसर्च के अनुसार करीब 15% प्लास्टिक को जला दिया जाता है और प्लास्टिक के जलने से जहरीली गैसें एवं खतरनाक केमिकल्स निकलते हैं, जो कि न सिर्फ हमारे पर्यावरण को बल्कि इंसानों, जानवरों एवं पेड़ पौधे के लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक होता है। तो ऐसा माना जाता है कि प्लास्टिक का कचरा जलाने वाले डंप साइट पर काम करने वाले लोग और उसके आसपास रहने वाले लोगों में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है और साथ ही इससे सांस लेने से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लगभग 80 देशों में प्लास्टिक के सिंगल यूज पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और अफ्रीका के 30 देशों में प्लास्टिक को तो पूरी तरह से बैन कर दिया गया है और यूरोप में तो प्लास्टिक बैग को इस्तेमाल करने से उसके ऊपर अलग से टैक्स लगा दिया गया है। और आपको पता ही होगा कि अपने देश में पहले से ही 50 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक को बनाने, बेचने और स्टोर करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और अब सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 प्लास्टिक आइटम्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वैसे इसी साल 28 मार्च को सरकार ने लोकसभा में बता दिया था कि 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक एवं इसके कैरी बैग्स पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो सिंगल यूज प्लास्टिक से बचने के लिए केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड ने प्लास्टिक के विकल्प के बारे में भी बताया है, जैसे कि प्लास्टिक बैग के बजाय कॉटन बैग का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से प्लास्टिक से बने चम्मच की जगह बैम्बू स्टिक या फिर प्लास्टिक की कप की जगह कुल्हड़ एवं प्लास्टिक के प्लेट की जगह पेड़ के पत्तों से बने पत्तल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बस अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।